हमारे साथ प्रताप खाचरियावास साहब कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार बने हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। और आसिफ मोहम्मद खान साहब कांग्रेस पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व एमएलए हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, आपने ब्रेक से पहले प्रताप जी को सुना, उन्होंने बार बार एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया, नफरत, और साथ साथ बार बार कहा ये नफरत अब खत्म होनी चाहिए, ये समय नहीं है कि ये बातें हों, देश को और विषयों पर बात करनी चाहिए। बार बार उन्होंने तरक्की की बात की है, बार बार उन्होंने महंगाई की बात की है। एक ही मैसेज बार बार है कि असल विषय छूट रहे हैं। देखिए, जहां तक रेट ऑफ ग्रोथ हो, महंगाई हो, विकास हो, सरकार ने आने के बाद बहुत सारे काम किए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, बिजली संकट इस समय देश के ऊपर आ रहा है, पूरी दुनिया में इस समय समस्या है, परंतु आप ये सोचिए कुछ ऐसे काम हैं जो पिछली सरकारें नहीं सोच पाई थी। आप राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र ऐसा जहां पानी की चुनौती रहती है पर सूर्य की धूप बहुत प्रचुर मात्रा में रहती है। तो हमने सोलर एनर्जी ही स्टार्ट नहीं की, 2030 तक हम 230 गीगावाट रहेंगे, वो तो अलग बात है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, भारत लीडर बनेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। यह एक नई सोच थी, क्योंकि अगर भविष्य में हमें भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करना है तो प्रकृति ने जो हमें ज्यादा दिया है, जिससे सस्ती, अच्छी और ग्रीन एनर्जी मिल सकती है, उसकी तरफ भी हमने ध्यान दिया। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो प्रताप जी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा लाए थे, मैं बात कहता हूं, हाँ बिल्कुल, उसमें बहुत सारी वो थी चीजें जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उस पर नहीं जाना चाहता। परंतु प्रताप जी ये बताइए, जिस उन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बोला था, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब यह चीज विकास के लिए थी या सांप्रदायिक सौहार्द के लिए थी? अब इतना ही नहीं, आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में ऐसे विचित्र काम होते थे कि एक तरफ आप कहते थे कि अफजल को आपने फांसी दी और शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर लिखते थे अफजल हालात का मारा है। ये समझ से परे था। आपकी सरकार का आईबी चीफ ये कहता था कि इशरत जहां आतंकवादी, और आपके नेता कहते थे कि इशरत जहां बिहार की बेटी है। अब आपकी सरकार ही बटाला हाउस इनकाउंटर करती थी और आपके नेता, सर्वोच्च नेता की आंखों में आंसू आ जाते थे बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों को लेकर। तो समझ में नहीं आता था कि आपकी सरकार प्रशासनिक आधार पर चल रही है या उसके ऊपर शुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रही है। तो नफरत का दौर उस दौर से ही शुरू हुआ। चलिए, हमारे दौर में मैं एक ईमानदारी की बात कहना चाहता हूं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रति नफरत है कि नहीं? भारत की सेना का सेना अध्यक्ष एक सड़क छाप गुंडा है, यह सेना के प्रति नफरत है कि नहीं? और मैं बाकी बातें नहीं कहना चाहता, बहुत से लोगों ने क्या क्या एक दूसरे के खिलाफ बोला। बेहतर होगा कि हम सब नफरत से ऊपर उठें और ईमानदारी से आगे आएं। और एक लाइन और कह दूं, अभी प्रताप जी ने भगवान राम की बात कही, सब कुछ कही, तो भगवान राम को तो खैर सभी लोग मानते, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया में पर डे रामायण आती। पर एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, प्रताप जी, हमारी सरकार थी, हमने राजस्थान की टेक्स्ट बुक्स में से अकबर से महान हटवा दिया था, मगर आपने आके दोबारा जुड़वा दिया। जबकि फतेहनामा एक चित्तौड़ में अकबर ने खुद लिखा, किताब नहीं, उसका खुद का गवर्नमेंट ऑर्डर, कि 30,000 लोगों का चित्तौड़ में कत्ल किया। और अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में भी जो मंदिर, जैन और हिंदू मंदिर रह गए थे, सबको नष्ट किया और उसके ऊपर खड़े होकर गाजी की उपाधि ली। मगर आपको लगा कि वो ग्रेट रखना जरूरी है। आसिफ खान साहब, याद करिए, औरंगजेब के नाम पर जब सड़क बदली गई थी तो आकर धरना देने लगे थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या लेना देना है औरंगजेब और अकबर का आज के जमाने में? किससे जोड़ना चाहते हैं? भारत का क्रिश्चियन कभी नहीं जोड़ता कि वाइस रॉय, किंग जॉर्ज और क्वीन विक्टोरिया मेरे थे। मगर भारत के मुसलमानों का आप पूरा डीएनए टेस्ट करा लीजिए, कोई मुगल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा, क्योंकि बाबर की बात। सुधांशु जी, एक इसी विषय पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। नफरत के इतिहास को अपने अंदर पैबस्त कर, नहीं, लोग ये भी पूछते हैं कि फिर चले, आप इन पर कहते हैं कि इनका क्या, इतिहास को अपने अंदर आप कहते हैं इनका बाबर से, औरंगजेब से क्या लेना देना? तो आपसे पलटकर ये सवाल पूछा जाता है कि एक सड़क का नाम हटा करके औरंगजेब रोड का नाम बदल देंगे हम, हुमायूं, वो लोग कहते हैं क्या हुमायूं का मकबरा है उसका नाम भी बदल देंगे? हाँ, जो आपने बात कही, इस पे मैं जानते कहना चाहता हूं, हम इतिहास बदलने की बात नहीं करते, पर रोड का नाम उनके लिए होता जिनसे प्रेरणा ली जाती है। अब आप बताइए, दिल्ली में बाबर के नाम पे भी रोड, तुगलक के नाम पे भी रोड, औरंगजेब के नाम पे भी है रोड। अच्छा, राजा मान सिंह के नाम पे रोड है, पर लुटियंस जोन में कहीं आपको सौरभ जी राणा प्रताप के नाम की रोड ध्यान है? ठीक, ये मेरे लिए समस्या की बात है। सुधांशु जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि आपसे 2-5 मिनट पहले इनको निकलना है आसिफ साहब को। अब जरा आपकी बात का जवाब पहले ही देते हैं, फिर प्रताप जी। जी आसिफ साहब। सुधांशु जी, अभी आपने बहुत सी बातें कही, मेरी बात पे ऐतराज किया कि मुल्क में
नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा। और आपने बहुत मिसालें दी कि वहाँ बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। देखिए, और अब नहीं हो रहे बम ब्लास्ट। जब प्रज्ञा साध्वी जैसे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आप पहुंचा देंगे, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को आप दोबारा से आर्मी ज्वाइन करा देंगे, तो बम ब्लास्ट कैसे होंगे? हम भी तो यही कहते थे। जो लोग बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं, आप उनसे बीजेपी का टिकट देके उन्हें पार्लियामेंट का आप उनको मेंबर बना रहे हैं। रही आप देखिए, आसिफ साहब, ये थोड़ी आप मेरे ख्याल से लॉजिक को थोड़ा ज्यादा खींच रहे हैं। नहीं, आप कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या कहा? आपने दो नाम लिए, गुलाम नबी आजाद साहब का नाम लिया आपने दो नाम लिए जिनके ऊपर टेरर चार्जेस लगे थे। इसमें कोई दो लगे, बिल्कुल लगे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कहना कि देश में बम ब्लास्ट इसलिए रुक गए क्योंकि ये दो लोग जो है ये आज अपने पुराने ओहदों पर आ गए। बम ब्लास्ट होते थे, यही ये कैसे कह सकते हैं? सर, आप यूपीए का दौर याद कीजिए। हर सोसाइटी में है, हर मजहब के लोगों में एक तादाद ऐसी है जो सोशल एलिमेंट्स। साहब, वो कंपेयर कर रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट क्या यूपीए के दौर में कितने हुए और इनकी पिछली 7.5 साल की सरकार में कितने हुए। अब देखिए, अभी आपने कहा कि मुल्क नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा। आपने कल अयोध्या में देखा होगा कि कौन लोग हैं वो। मैं नाम लेकर मैं हर चीज को कम्युनलाइज नहीं करना चाहता। मुसलमानों की टोपी पहन के मस्जिदों के आगे कौन लोग क्या रख रहे हैं? अभी बंबई में 90 तलवारें पुलिस ने पकड़ी हैं। वो कौन लोग थे जो तलवारें लेकर आ रहे थे बंबई का माहौल बिगाड़ने के लिए? लोहा, अब इतने महंगाई में भी लोहे का इस्तेमाल जो है वो तलवारों में किया जा रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों के खिलाफ कोई माहौल ही नहीं बना रहे। अभी तमाम चैनलों पे, मीडिया पे आप एक खबर दे रहे हैं कि शाहीन बाग में ड्रग्स पकड़ा गया है। मैं सुधांशु जी आपको चैलेंज कर रहा हूं उस चैनल से, अगर शाहीन बाग के अंदर ना तो कोई रेड पड़ी है, ना वहां पर कोई ड्रग्स हीरोइन बरामद हुई है, लेकिन तमाम चैनलों पे बैठे हुए आपके लोग, आप तमाम चैनल, पुलिस बयान, तमाम मीडिया, पुलिस का बयान है कि 300 करोड़, बाग से 400 करोड़ 97 किलो हेरोइन और ड्रग्स, 300 करोड़ की गलत बयानी है। आप कह रहे हैं गलत है ये। बाग में ना तो तस्वीरें आ गई हैं, उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं और मैं अपनी बात पे अटल हूं। ये तो बड़ी अजीब बात है, बाग की बात कह रहा हूं, बड़ी अजीबोगरीब बात है। दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा। शाहीन बाग में ना तो कोई रेड पड़ी है, ना कोई ड्रग बरामद हुई है, लेकिन क्योंकि अब मैं इस पर चलें, ठीक, मैं खास कम्युनिटी के जवाब ले लेता हूं। आसिफ साहब देखिए, आप बाकी बातें आप जो मर्जी कहिए, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स जो है आज से पहले केवल मुस्लिम इलाकों में ही पकड़ी जाने के लिए रखी जाती रही है, कहीं भी बरामद होती है, पूरे देश में से बरामद होती है। लेकिन अब आज अगर शाहीन बाग में पकड़ी गई है तो उस पर आप इसलिए आप आंखें मूंद ले क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो कोई बात ही नहीं हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।